हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके डाउट्स ले रहे हैं प्रदीप पब्लिकेशंस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के, जो टॉपिक बॉयल्स लॉ के अंदर आते हैं, जो एक गैस लॉ है। हमने पहला गैस लॉ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पेज 5/15 से हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बुक से रीड कर रही हूँ, हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में, अपनी बुक में इसको ध्यान से पढ़ें। जिनके पास प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक नहीं है वो क्वेश्चन को समझें और सुनें। अ सर्टेन मास ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज, कोई गैस है जिसका अमाउंट फिक्स है, वो ऑक्युपाई करती है 39 ml, यानी कि वॉल्यूम है उसकी 39 एट 760 mm प्रेशर। इसको याद रखेंगे कि अगर वॉल्यूम हमारे पास इनिशियल कितनी है 39 ml है और उस वक्त प्रेशर कितना बोल रहे हैं 760 mm, राइट? 760 mm ऑफ Hg। What volume would it occupy if the pressure is raised to 780 mm? अब नई वॉल्यूम क्या होगी अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए? प्रेशर कितना इंक्रीज करेंगे भाई हम? 780 mm। तो आपको नई वॉल्यूम बतानी है। नई वॉल्यूम कितनी होगी? V2 आपको कैलकुलेट करना है। V1 आपको मालूम है, P1 आपको मालूम है, P2 आपको मालूम है, V2 आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ रखी है? इन्होंने टेम्परेचर को क्या किया है? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन आपको बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ने को मिला और ये हमारा वो रिलेशन था। तो इस पूरी चीज़ में हमें दो चीज़ें पता हैं। देखो बेटा, सॉल्व्ड क्वेश्चंस में भी हमने इनको किया है, फिर भी हम एक बार देखेंगे। इनको हम कौन सी कंडीशंस बोलेंगे? इनिशियल। और ये हमारी कौन सी कंडीशंस हैं? फाइनल। तो हम अब क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे बॉयल्स लॉ। अब हम बॉयल्स लॉ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है? और V2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 हम यहाँ लेकर आ गए, P1 V1 ओवर P2। अच्छा, P1 कितना है? 760 है। V1 कितना है? 39 है। और P2 कितना है? 780 है। दोनों mm Hg में है, दोनों की यूनिट कैंसिल हो गई, ये ml में है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन आता है और इसको डिवाइड करने पर आंसर आता है 38 ml। इट मीन्स आपकी जो V2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 38। देखो, कोरिलेट करके देखो इस चीज को। जब वॉल्यूम 39 थी तो प्रेशर 760 था। हमने प्रेशर बढ़ाया, देखो प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो हमारे दिमाग में एक बात पहले आ जानी चाहिए, अगर प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा थी। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। देखिए 39 ml पे प्रेशर 760 था, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जानी चाहिए? कम। अगर इतना आंसर आपका आता है तो सही है, अगर आंसर आपका इस वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, टेक केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी हम बुक से ही रीड करेंगे। 200 ml ऑफ ए गैस आर फाउंड टू हैव ए प्रेशर ऑफ 750 ml। इन्होंने बिल्कुल ब्रेक थ्रू, सबसे पहले इन्होंने वॉल्यूम दी V1, कितनी दी इन्होंने? 200 ml दी। कह रहे हैं कि इस वॉल्यूम के लिए इसका प्रेशर, किसी गैस का प्रेशर कितना है? 750 mm Hg है, राइट? 750 mm। What will be its volume? Listen very carefully. क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है। What will be its volume if the pressure is doubled at the same temperature? It means टेम्परेचर क्या कर दिया इन्होंने? टेम्परेचर इन्होंने क्या कर दिया? कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। कह रहा है कि प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या है कि पहला 750 था तो अब क्या हो गया? 2 इंटू में 750 हो गया, है ना? डबल हो गया ना, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अगर प्रेशर डबल हो जाता है तो बताइए नई वॉल्यूम कितनी होगी? अगर इसको कंसेप्चुअल में डाल दें, न्यूमेरिकल ना डालें, कंसेप्चुअल में डाल दें तो आप क्या जवाब दोगे? कंसेप्चुअल में डाल दें तो आप क्या जवाब दोगे? देखो, कंसेप्चुअल में डालते ही दिमाग लगाओ। अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रही है? 1/2, हाफ हो रही है ना? कंसेप्चुअल में क्या जा रहा है? इनवर्सली है ना, इनवर्सली है। अगर प्रेशर को हम उसके एक्चुअल मीन से डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम उसके एक्चुअल मीन से क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी ना, इनवर्सली है।
तो प्रेशर डबल होने पर वॉल्यूम क्या हो गई? हाफ। अब इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। अप्लाई बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अप्लाई किया। अप्लाई बॉयल्स लॉ करने पर हमारा पास क्या है? बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि आपको कंडीशंस मिली हुई है इनिशियल एंड फाइनल। अब यहां से हमें कैलकुलेट क्या करनी है? V2 कैलकुलेट करनी है। P1 V1 बाई P2, ठीक है। P1 कितना है? 750 है। V1 कितना है? 200 है, 200 ml है, राइट। और हमारे पास P2 कितना है? P2 है डबल ऑफ P1, तो 2 इंटू में 750 mm है। और ये भी कितना था? 750 mm। अब सोचने वाली बात है, 750 से 750 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा? 100। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ml। और अभी अभी मैंने कंसेप्ट में यही तो कहा था, देखो 200 ml थी, प्रेशर 750 था, प्रेशर को डबल किया गया तो वॉल्यूम क्या हो गई? हाफ हो गई ना। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा घुमाने वाला भी है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बैलून फिल्ड विद एन आइडियल गैस। एक बैलून है, देखिए इस प्रकार से मैं बैलून ड्रॉ कर रही हूं। ये एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है। फिल्ड विद एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ डीप सी। ये एक डीप सी का जो है सरफेस है। अभी ये इस वक्त सरफेस पर है। अब कह रहे हैं इसको डेप्थ में लेकर जा रहे हैं, कितना नीचे? 100 मीटर। What will be its volume in terms of its original volume? देखिए इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है V। तो अब बताइए जब ये सरफेस पर है तब ये V नीचे आने पर कितना हो जाएगा? हमें सिर्फ वॉल्यूम बताना है और हमें कुछ नहीं बताना। हमें कुछ मिला भी नहीं हुआ, कुछ दिया भी नहीं हुआ, तो हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? सारी चीजें तो हमने पढ़ रखी हैं, हमें पता है। देखो बेटा, जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर एट सरफेस, अगर हम प्रेशर की बात करें, जब समुद्र के इस सतह से, इस अंदर वाले हिस्से से हम सरफेस पर हैं, तो इसका मतलब हम एटमॉस्फेयर में हैं। अब हम एटमॉस्फेयर में हैं तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक रिलेशन देखा था, रो एच जी, देखा था रो एच जी, है ना। और जब हम बैरोमीटर यूज करते हैं, बैरोमीटर यानी कि हाइट ऑफ द कॉलम, वहां पर हम यूज करते हैं हाइट ऑफ द कॉलम, ठीक है, हाइट ऑफ द कॉलम। और ये हाइट ऑफ द कॉलम किसकी होती है? ऑफ मरकरी, मरकरी की होती है ना हाइट ऑफ द कॉलम। तो किसी भी प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की जो हाइट होगी वो हाइट ऑफ द कॉलम होगी। तो हम प्रेशर निकालने के लिए रिलेशन लेते हैं रो एच जी, और मैंने ये अपनी वीडियो में डिराइव भी करके आपको दिखा रखा है। रो यहाँ होती है डेंसिटी, लेकिन किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? ये बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि बैरोमीटर में क्या होती है? मरकरी। तो यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ मरकरी ही लेंगे। सबसे ज्यादा डेंसर लिक्विड है ये, इसकी जो है डेंसिटी होती है 13.6। 13.6 इसकी सेंटीमीटर, 13.6 इसकी डेंसिटी है। अच्छा, हाइट कितनी ले रहे हो आप? हाइट आप किसकी ले रहे हो? देखो अगर डेंसिटी सेंटीमीटर में है तो आपको मरकरी कॉलम की हाइट भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। तो याद कीजिए, जब प्रेशर कैलकुलेट किया है, मेजर करना सीखा था, तो दो वैल्यूज लिखी थी, 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने कितनी ली? 76। और ग्रेविटी पुल हमने यहाँ पर कितना लिया? 10। वैल्यूज हमने ले ली, यूनिट्स आपस में क्रॉस हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ प्रेशर की यूनिट बचेगी। यहां से हम सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर में डील करेंगे। ध्यान रखना, यहां सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर में डील करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास हाइट ही हमारा प्रेशर है। अच्छा, इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आंसर आएगा हमारे पास 10336 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर मिला। लेकिन मेरी जो हाइट है डेप्थ पे वो मीटर में है,
तो मेरी सरफेस पर भी जो हाइट होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए, यानी कि जो प्रेशर मुझे सरफेस पर मिलेगा वो भी मीटर में होना चाहिए। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 336 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी। अब जो यूनिट वैल्यू आएगी वो आएगी 10.3 मीटर, 10.333 समथिंग आती है, तो 10.3 मीटर, 33 मीटर, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है P1। अब आते हैं प्रेशर, प्रेशर इन डेप्थ, यानी अब हम सरफेस से नीचे आ गए हैं, गहराई पर आ गए हैं, तो डेप्थ में ये वाला प्रेशर तो इंक्लूड हो ही जाएगा, इकट्ठे होकर चले हैं ना दोनों, तो 10.3 प्लस में 100 मीटर, दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, क्योंकि बैलून सरफेस से डेप्थ में आ रहा है, तो ऊपर वाले प्रेशर को भी तो वो मतलब उस हाइट को भी तो लेकर वो नीचे आ रहा है, तो दोनों चीजें ऐड होकर ही टोटल प्रेशर बोला जाएगा, यानी कि फाइनल प्रेशर बोला जाएगा। इसको मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर जो है वो ये आया, मीटर। दिस वन इज माई P2, ठीक है। अब मैं क्या अप्लाई करूंगी, अब मैं अप्लाई करूंगी, अप्लाई बॉयल्स लॉ। मैं बॉयल्स लॉ लगाऊंगी। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बट अगेन रिमेंबर द क्वेश्चन, कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो लेकिन ओरिजिनल वॉल्यूम की टर्म में। V का तो कहीं जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, वॉल्यूम में का कहीं जिक्र नहीं है, तो हमारी जो इनिशियल वॉल्यूम है, लेट वॉल्यूम या लेट इनिशियल वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम V1 इज V, तो हमारी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V है, ध्यान रखना। तो V1 क्या है, V है, V2 हमें निकालना है। तो P1 कितना है, P1 है 10.33, V1 कितना है, V है, P2 कितना है 110.3 और V2 हमें निकालना है। जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो आंसर कुछ ऐसा आता है, आंसर कुछ ऐसा आता है V की टर्म में। अब हम ये तो निकाल लिया, लेकिन अगर हम इसकी ऑक्यूपाई वैल्यू निकालें यानी कि परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ रहा है 3.9% ऑफ V, यानी कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम का 9.3% वॉल्यूम होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। राइट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करते हैं। अ बल्ब एक्स ऑफ अननोन वॉल्यूम, हमें कुछ नहीं पता, जिसकी वॉल्यूम हम जानते ही नहीं, कोई बल्ब है, ठीक है, कोई बल्ब है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्स बल्ब है कोई, जिसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। कंटेनिंग ए गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक, यानी इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक है, राइट। इज कनेक्टेड टू एन इवैक्यूएटेड बल्ब, किसी दूसरे बल्ब से जुड़ा हुआ है जिनके बीच में एक स्टॉप कॉक लगी हुई, ठीक है, जिनके बीच में एक स्टॉप कॉक लगी हुई है। टू एन इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी, इस बल्ब की कैपेसिटी है 0.5 लीटर। थ्रू ओपन स्टॉप कॉक, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, यानी जैसे ही मैं इसको खोलूंगी, प्रेशर यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ नहीं पता कितना है, जैसे ही मैं यहाँ से गैस को रिलीज करूंगी, गैस सभी जगह फैल जाएगी, इधर भी, इस इवैक्यूएटेड वाली ट्यूब के अंदर भी, ठीक है। द प्रेशर इन द होल सिस्टम, यानी कि दोनों बल्ब में जो प्रेशर होगा, आफ्टर सम टाइम वाज फाउंड टू ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, यानी कि टोटल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 570 mm, टोटल प्रेशर इतना हो जाएगा एट द सेम टेम्परेचर। अब बताइए, अब इस टोटल जो बल्ब है हमारा एक्स, इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम देखते हैं भाई क्या है, वॉल्यूम हमें तो पता नहीं चल पा रही। सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम V मान के चल रहे हैं। लेट दी वॉल्यूम ऑफ एक्स बल्ब इज इक्वल टू VmL, ठीक है, VmL मान ली। इनिशियल प्रेशर कितना है हमारा, 1 एटमॉस्फेरिक, थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, देखेंगे। P2 यानी कि फाइनल प्रेशर कितना है, 570 mm, ठीक है।
और फाइनल वॉल्यूम कितनी है, फाइनल वॉल्यूम कितनी है मेरे को तो नहीं पता। फाइनल वॉल्यूम का मतलब ये और ये दोनों जुड़ गई ना, वॉल्यूम क्या बताई थी, वॉल्यूम यही तो बताई थी ना कि वेसल की वॉल्यूम, तो इसका मतलब V प्लस में 0.5 लीटर, ये हमारी फाइनल वॉल्यूम होगी। भाई हमें V ही तो नहीं पता, लेकिन जब अगर ये स्टॉप कॉक खुलेगी और ये गैस यहाँ से यहाँ जाएगी तो दोनों ही तो कंज्यूम होंगे, तो टोटल वॉल्यूम इन दोनों की ही तो वॉल्यूम मानी जाएगी। अब कह रहा है कि इससे क्या करना है। अब इससे सबसे पहले देखो हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ mmHg में यूनिट दे रखी है प्रेशर की, या तो इस एटमॉस्फेरिक को mmHg में कन्वर्ट करो या mmHg को एटमॉस्फेरिक में। मैं 1 एटमॉस्फेरिक को 760 mm में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये रिलेशन पता है। ये रिलेशन आपको वीडियोस में पहले बताया गया है जब मैंने कहा था इंटर कन्वर्जन में हेल्प होती है। नाउ अप्लाई, अब अप्लाई करेंगे हम, क्या अप्लाई करेंगे हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है, ठीक है। P1 कितना है हमारे पास, P1 है 760, ठीक है। V1 कितना है, V है। P2 कितना है 750 और V2 कितना है, V प्लस में 0.5 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही तो यही है। अच्छा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 760 V हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 570 V प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 285 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहे आप। अच्छा, ये भी V की टर्म में है, ये भी V की टर्म में है, इसको इधर ले आते हैं। 760 V माइनस 570 V हो गया, उधर कितना बच गया, 285 बच गया। अब 760 V में से 570 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 190 V, तो कितना रह गया हमारे पास, ये रह गया। अब V की वैल्यू कितनी आएगी, 285 डिवाइड 190, दैट इज 1.5 लीटर, दैट इज 1.5 लीटर। इट मीन्स इस बल्ब की वॉल्यूम 1.5 लीटर थी, इस खाली बल्ब की वॉल्यूम 0.5 लीटर है, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो गई है और टोटल वॉल्यूम कितनी आ रही है, 1.5 लीटर। एक्सपेंड का मतलब दूर दूर फैल गई ना, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम घट गई, लेकिन यहाँ तो प्रेशर घट गया। देखो देखो देखो, 760 mm से 570, प्रेशर घट गया तो वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ गई तभी तो V प्लस 0.5 आया। पहले ज्यादा था तो वॉल्यूम क्या थी, पहले प्रेशर ज्यादा था वॉल्यूम क्या थी, कम। अब प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गई, ज्यादा। ठीक, समझ में आ रहा है, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है इन्हीं का, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.25 लीटर। पहले ही चल पड़ते हैं, इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर, ठीक है। एट प्रेशर P1 9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब की बात जो यूनिट है वो इन्होंने न्यूटन मीटर स्क्वायर में ली। कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस 2, यानी V2 कितनी होगी, 1.5 लीटर। देखो V2 घट गई तो सीधी सी बात है प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। P2 निकालना है, लेकिन P2 के साथ हमें एडिशनल प्रेशर भी निकालना है। P2 तो हमें फाइनल प्रेशर मिलेगा, इंक्रीज कितना हुआ ये भी निकालना है। अब यहाँ से बातें जो हैं वो सॉल्व करते हुए अगर हमें आगे चलना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना है, 9 इंटू 10⁵, V1 कितना है 2.5, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 कितना है 1.5, ठीक है। P2 को यहाँ रखेंगे, 9 इंटू 10⁵ इंटू में 2.5 ओवर 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 15 और 9 किसका टेबल किया हमने टेबल किया तो यहाँ पर 0.6 आ गया। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारे पास 15 इंटू में 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब कह रहा है कि इतने आंसर से हमें आंसर निकालना है, दिस इज द फाइनल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर है। अब क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करके देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में एडिशनल प्रेशर निकालना हो तो क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास ये तो फाइनल प्रेशर आया है,
आपको एडिशनल प्रेशर निकालना है। एडिशनल प्रेशर कैसे निकलेगा? एडिशनल प्रेशर निकलेगा P2 माइनस P1 से। P2 माइनस P1, P2 कितना आ गया आपके पास? 15 इंटू में 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस P1 कितना था आपके पास? 9 इंटू में 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सीधा सा आ जाएगा, 6 इंटू में 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एडिशनल प्रेशर। ये है एडिशनल प्रेशर, यानी इतना प्रेशर हमने और डाला है और जोड़ा है, तब जाकर हमें ये फाइनल प्रेशर मिला है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं, या फिर हम अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लॉ या नेक्स्ट गैस लॉ। तब तक इसको लिख लीजिए।